हमारे साथ नरेश कौशिक जी भी हैं और हरिकुमार जी भी हैं। हरिकुमार जी, ये जो तमाम एग्जिट पोल के जरिए जो नतीजे आए हैं, क्या इस पर हम आंख बंद करके यकीन करें और ये माने कि दरअसल 4 राज्यों में 3 में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई पड़ रही है? छत्तीसगढ़ में दिखाई पड़ रही है, तेलंगाना में बनती दिखाई पड़ रही है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में से एक बनती दिखाई पड़ रही है। 50% एग्जिट पोल कह रहे हैं कि भाई मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बन सकती है, कुछ का कहना है कि राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार बन सकती है, या कांटे की लड़ाई है। अगर ऐसा होता है तो क्या क्या स्थिति पैदा होगी और क्या बिग पिक्चर इमर्ज करके सामने आएगी? देखिए, एक तो थोड़ा-सा हम लोग जो कैरेक्टर है इनका एग्जिट पोल का, उस पे थोड़ा-सा बात कर लें। एक जी। तो आजकल ये पैटर्न हो गया है कि जो एग्जिट पोल हैं, ये रेंज इतनी लंबी-चौड़ी दे देते हैं, सीट्स के कॉन्टेक्स्ट में भी क्या हुआ? और वोटिंग परसेंटेज के कॉन्टेक्स्ट में। इतनी लंबी-चौड़ी ये रेंज दे देते हैं कि उसमें आदमी जीत भी जाएगा और हार भी जाएगा। अगर आपको ध्यान हो, पिछली बार राजस्थान के इलेक्शन में मात्र 0.5% का वोटिंग का डिफरेंस था। अब इतने नैरो जब इलेक्शन होते हैं और जो अपने एग्जिट पोल वाले हैं 3-3, 4-4% का एरर ऑफ मार्जिन उसमें बता देते हैं, या सीटों में भी वो 5-5, 10-10 सीटों का अंतर बता देते हैं। तो अब उस तरीके से ये हमारे जो एग्जिट पोल हैं कितने कितने मतलब साइंटिफिक होते हैं, कितने मतलब कई बार बहुत सटीक भी बैठते हैं। चाणक्य का अगर पिछली बार का 2019 का पार्लियामेंट का ध्यान हो आप लोगों को, लोकसभा का, तो उन्होंने बिल्कुल बहुत प्रिसाइजली उनकी नंबर ऑफ सीट्स को बीजेपी को प्रेडिक्ट कर दिया था भी 300 से प्लस ज्यादा वो सीट लेंगे। तो कई बार ये चीजें बहुत सटीक बैठ जाती हैं और कई बार ये बहुत ज्यादा ऑफ द मार्क चले जाते हैं। ये जो इस बार के जो ये हमको एग्जिट पोल दिखाई दे रहे हैं, मुझे उनमें 2-3 ही प्रॉब्लम नजर आ रही। नंबर 1 कि वो मतलब वोटिंग परसेंटेज में जो वो अपना एरर ऑफ मार्जिन बता रहे हैं, वो इतना लंबा चौड़ा कि उसमें हार जीत दोनों तय हो जाएंगे, है ना। जो हार जाएगा, जो पार्टी हार जाएगी, उसको भी वो कह देंगे कि हमने तो इतना कहा था, इसके पास में इतना आ गया, इतना तो हमारा एरर मार्जिन था। नंबर ऑफ सीट्स में भी वो इतना लंबा चौड़ा एरर मार्जिन बताए, अपने आप को बहुत ज्यादा सेफ लेके चल रहे हैं। इतने एरर मार्जिन में परसेंटेज, वोट के परसेंटेज में भी और सीटों के नंबर में भी, मतलब वो उसको बहुत 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 स्पेसिफिक बात नहीं बता पा रहे। दूसरा क्या है कि जो हमारे यहाँ जो जिस तरह की हमारे यहाँ का जो वोटिंग पैटर्न हिंदुस्तान में बहुत होमोजेनिटी वाला नहीं होता। अभी जैसे आपने कहा था कि तेलंगाना को लेके कि 6% का डिफरेंस है और 6% के डिफरेंस में तो इतना फर्क पड़ जाएगा। 6% के डिफरेंस में लैंडस्लाइड तब हो जाएगा जबकि अगर सिर्फ 2 पार्टी करूं, अब उसमें अब तेलंगाना में 2 पार्टी नहीं है, तेलंगाना में बीजेपी भी सीट ले रही है और वो जो एआईएमआई है वो भी सीट ले रही है। तो जब वो दोनों पार्टियां भी सीट ले रही हैं तो फिर 6% का अंतर से आप सोचे कि बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड हो जाएगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब सारा का सारा कंफ्यूजन जो है, दो चीजें तो बड़ा इन स्टेट के इलेक्शन में 2 चीजें बड़ा साफ नजर आ रही हैं कि साहब छत्तीसगढ़ बड़ा क्लियर नजर आ रहा है, तेलंगाना बड़ा क्लियर नजर आ रहा है। जो सारा का सारा कंफ्यूजन है वो मध्य प्रदेश को लेके आ रहा है और राजस्थान को लेके आ रहा है। मैं राजस्थान में गया था, मुझे लग रहा था राजस्थान में कि वहां बीजेपी के पास में थोड़ा सा एज है। उसके कई कारण थे कि भाई एक तो सरकार के खिलाफ ये बहुत बड़ी लंबी चौड़ी शिकायत थी कि हर पेपर इनके यहाँ लीक हो जाता है, गहलोत साहब के यहाँ हर पेपर लीक हो जाता है, और भी कई तरह के 5 साल आप सत्ता में बैठे रहते हैं, कई तरह की शिकायतें हो जाती हैं। बीजेपी से भी इस तरह की मतलब कई तरह की मध्य प्रदेश में जो उनसे शिकायतें, वो सिमिलर शिकायतें जो राजस्थान में कांग्रेस से हैं, वो सिमिलर शिकायतें मध्य प्रदेश में बीजेपी, आप 20 साल से बैठे हुए हो, कोई पेपर वहां भी ऐसा नहीं है कि जो लीक हो। और करप्शन तो सारी की सारी स्टेट में करप्शन तो मतलब हिंदुस्तान के डीएनए में ऐसा घुस गया है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, हर पार्टी में मतलब बहुत ज्यादा वो चल रहा है। तो उस वजह से एक एंटी इनकम्बेंसी हो जाना बात स्वाभाविक है। लेकिन अब हम सारे के सारे जर्नलिस्ट यहाँ बैठे हुए, हम सब लोगों ने जो ग्राउंड रिपोर्ट पढ़ी है मध्य प्रदेश की, वो यही बताती थी कि साहब मध्य प्रदेश में बीजेपी हार रही है। अभी किस हिसाब से उनको 160 सीटें दी जा रही हैं, क्या क्या उनकी कैलकुलेशंस हैं, एग्जिट पोल वालों की कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आज अभी भी हमको लगता है कि वहां पर कांग्रेस के पास मैच है, राजस्थान में बीजेपी के पास मैच है, और बाकी दो सीटों का आपको बड़ा क्लियर कट मामला नजर आता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।